हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 603। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। पिछले एपिसोड पर देखने को मिला था इस्माइली नॉन स्टॉप वाइल्ड जाता है, जूरू और सीजर क्लाउन के आदमी उससे बचते हुए भागते हैं। पॉपर ने भी किसी तरह से सीजर क्लाउन के लैब से कैंडी रॉक्स का एंटीडोट और फार्मूला लेके भाग रहा है। सीन शिफ्ट होता है उसप की तरफ पर उसप ने ब्राउन बियर के साथ अलायंस बना लिया और उसप और ब्राउन बियर बना के भाग रहे। और हमें ये भी देखने को मिला था कि जूरो को ग्रुप भी उस पॉइजन गैस से बचते हुए भाग रहे थे। लूफी भी गया था। लॉ को बोलता अब हमें क्या करना होगा। लॉ भी रिप्लाई करते हुए बोलता ये चांस हमें दोबारा नहीं मिलेगा, हमें इससे फाइट करना होगा, हमें प्लान भी को यूज करना होगा। एपिसोड 603 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ लॉन्चिंग और काउंटर अटैक लूफी एंड लॉ ग्रेट स्केप। तो एपिसोड के शुरुआत पर देखने को मिलता है लॉ और लॉ उनके ब्रोकर देखे शॉक हो रहे हैं। बोल रहे वारलॉट ट्रफगलर लॉ और अभी अभी जो पायरेट आया था स्टुअर्ट लूफी, उसके क्रूमेट डेमन चाइल्ड निको रॉबिन और नेवी का वाइट डॉग स्मोकर भी पकड़ा गया, वो भी बाई साइड मिडल। बड़े बड़े लोग उधर क्या कर रहे, ब्रूकर ऐसे ही टीवी के स्क्रीन में देखते हुए बोल रहे तो सच में सीजर क्लाउन से पकड़े गए। और नेक्स्ट सीन पर देखने को मिलता है बिग मम पायरेट के क्रूमेट और वो भी अंडरग्राउंड के ब्रूकर होते हैं और बोलते ये लोग क्या कर रहे हैं। रिप्लाई करते हुए उसका दोस्त बोलता है हमें ये देखना होगा वो लोग क्या करने वाले इनके साथ। शिफ्ट होता है वॉच जेनरेशन का एक पायरेट कैप्टन किट की तरफ और वो भी मुस्कुरा रहा है लूफी और बाकी लोग को देखते हुए। बोल रहा फाइनली वो स्ट्रेट पकड़ गए, नहीं तो ये बहुत बड़ा ट्रबल मचाने वाला था न्यू वर्ल्ड में। और उसका बाउंटी नैरेटर शो करते 470 मिलियन बेरी है। चला जाता है बोलता अब ये देखे कोई फायदा नहीं यार, मैं इधर वेपन सप्लाई करने के लिए नहीं आया। और सीन शिफ्ट होता है किलर की तरफ और किलर भी शॉक हो रहा है। एक वॉच जेनरेशन का पायरेट है, वो किट का क्रूमेट है, उसका बाउंटी नैरेटर शो करते 200 मिलियन बेरी। बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो तीनों लोग उधर है। और किट बोलता है वो ट्रफगलर लॉ वारलॉट बना है। वो न्यूज मैंने पहली बार सुना था तो मैं शॉक हो गया था, मुझे लगा था कि वो पागल हो गया वर्ल्ड गवर्नमेंट का कुत्ता बन के, लेकिन ये जरूर किसके पीछे पड़ा है, बड़ा चीज करने वाला है। किट बोलता हम उससे पीछे नहीं रह सकते, हमें जल्दी से करना होगा कुछ बड़ा। बोलता किट बार तुम अच्छे से बात करना, उनसे झगड़ा मत करना। और किट गुस्सा होकर बोलता है मालूम है तुम अपना मुंह बंद करो कहता है। वो दोनों बार की तरफ जाते हैं और उसी वक्त स्क्रैच मैन आपको आके हमला कर देता है। किट और बसिल हॉकिंस नाम का वॉच जेनरेशन का पायरेट भी देख रहा है। आप की तरफ देखते हुए बोलता है तुम तो कितने अजीब। और किट भी गुस्सा होकर की तरफ देख रहा है, बोल रहा है आपो तुम क्या कर रही हो। और आप रिप्लाई करते हुए बोलता है बुला गया यार। किट के क्रूमेट बोलते हैं हमें माफ कर दीजिए कैप्टन, हम इसे रोक नहीं पाए। बोलता है मैंने सुना है कि तुम्हारे क्रूमेट में कोई भी स्नाइपर नहीं, इसलिए मैं इधर आया और मुझे किलर ने बुलाया है। नैरेटर एवो का बाउंटी शो कर देते 350 मिलियन वेरियर। आप ऑन एयर के कैप्टन है। किट गुस्सा होकर किलर को बोलता है देखो किलर मैंने तुम्हें पहले बता था इस बेवकूफ को मत बुलाना, सही करेगा। उसी वक्त हॉकिंस बोलता है तुम लोग शांत हो जाओ, वो भी पावरफुल मैंने के आगे कार्ड को सफल कर रहा है हॉकिंस। नैरेटर हॉकिंस को बाउंटी शो करते 320 मिलियन वेरियर, वो भी वॉच जेनरेशन का एक पायरेट है। वो सुनने के बाद किट गुस्सा हो जाता है, बोलता तुम भी बेवकूफो मैं तुम दोनों के मार दूंगा कह के वो अटैक करने लगता है। वो बोलता है मुस्कुराते हुए मुझे मालूम है तुम क्या चाहते हो और मैं रेडी हूँ उसके लिए कहता है। और हॉकिंस को देख के गुस्सा आ जाता है, बोलता है ये कोई भी काम नहीं करेगा, मैं तो इधर से जा रहा हूँ, तुम लोग लड़ो या मरो मुझे कोई भी परवाह नहीं है। पीछे से किलर बोलता है हॉकिंस रुक जाओ, तुम थोड़ी देर रुक जाओ, हमें बात करना होगा कहता है। किट और आपो के बीच में फाइट हो जाता है। किलर गुस्सा होकर बोलता है तो बहुत ज्यादा हुआ गाइस, तुम लोग रुक जाओ, हम लोगों को डिस्कस करना है, हम लोगों को पायरेट एलायंस बनाना है बोलता है किलर। और वो सुनने के बाद तीनों पायरेट रुक जाते हैं और एलायंस बोलते हैं। हमें ये जानने को मिलता है कि किट पायरेट अलायंस बना रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है दोबारा से पंकजड़ आइलैंड की तरफ। लॉ बोलता है लूफी को हम दोबारा से फाइट करेंगे, इस बार प्लानिंग बना के करेंगे, अब हमें टाइम वेस्ट करना नहीं होगा, जल्दी करना होगा। लॉ बोलता है अगर तुम में से कोई फाइट करना नहीं चाहता मुझे वो भी चलेगा। लूफी भी मुस्कुराते हुए बोलता है ठीक है। लूफी मुस्कुराते हुए फ्रैंकी की तरफ देख रहा है, बोल रहा है तुम्हारे पास तो लेजर बीम है, क्यों ना इसे नहीं जला देते हो तुम। रिप्लाई करते हुए बोलता है मुझे रेडिकल बीम यूज करने के लिए मुझे 2 हाथ चाहिए और मेरा हाथ बंधा हुआ है। वो सुनने के बाद ऐसे शॉक हो जाती है, टाइम में तो सिर्फ मैं गंदी आवाज छोड़ सकता हूँ कहकर फ्रैंकी मुस्कुराता है। लॉ भी वो देख के शॉक हो रहा है, बोल रहा है चाहे कुछ भी हो जाए तुम नीचे की तरफ नेवी के शिप में आग लगा सकते हो कहता है। फ्रैंकी रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ वो तो मैं कर सकता हूँ। फ्रैंकी पोज देने लगता है, बोलता है तो मेरे लिए बहुत आसान है, तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो कहकर फ्रैंकी अपना अटैक रिलीज करने वाला है। फायर बॉल नाम का अटैक कर देता है। पाक सीधा ताशा की तरफ जा रहा है, ताशा नीचे की तरफ झुक रही है। फ्रैंकी का अटैक लग के सीधा लग जाता है। नेवी की शिप में चारों तरफ आग लग जाता है। G5 ब्रांड के शोल्डर बोल रहे शिप में आग लगे हमें भागना होगा कहते हैं। भी ट्रांसपोर्टर स्नेल से देख के शॉक हो रहा है, बोल रहा है उसने तो शिप में आग लगा दिया, उसने तो पैसिफिक स्टार के जैसे अटैक किया। सीजर क्लाउन मुस्कुराने लगता है, बोलता है कोई भी काम नहीं करेगा, वो लोग नहीं भाग पाएंगे। और उस साइबॉग को मैं बॉडी को काट काट के उसके शरीर से लेजर बीम निकाल दूंगा। G5 ब्रांड का शोल्डर बोलता है मैं स्मोकर चैन और कैप्टन चैन को देख नहीं पा रहा। और उसे रिप्लाई करते हुए उसका क्रूमेट बोलता है हमारे कैप्टन चैन ने स्मोक है। तो लूफी और बाकी लोग की तरफ और सब लोग हंस रहे हैं। फ्रैंकी बोलता है ट्रफ
मदरफकर लो, तुमने चारों तरफ धुआं ही मचा दिया है। और रिप्लाई करते हुए बोलता ये तो तुमने की यार। फ्रैंकी गुस्सा होकर बोलता ये तुमने मुझे काम करने के लिए बोला था। लूफी मुस्कुराने लगता है, बोलता तुम गाइस क्या करने वाले हो। लॉ अपने एबिलिटी यूज करके उसको बहुत आसानी से तोड़ लेता है। बोलता अब हमारे पास चांस है, ट्रांसमोनर स्नेल भी नहीं दिख रहा, अब हमें जाके उन्हें हमला करना होगा, हमें थोड़ी देर के लिए ढूंढ नहीं पाएंगे। लूफी शॉक हो रहा है, बोल रहा है लॉ तुमने ऐसा कैसे किया, वो तो सिर्फ प्रिज्म स्टोन था ना, तुमने कैसे तोड़ा। रिप्लाई करते हुए बोलता ये सिर्फ प्रिज्म स्टोन नहीं था, ये नॉर्मल चेन था, इसलिए मैं अपना पावर यूज करके इसे मैं आसानी से तोड़ पाया। लॉ लूफी की तरफ देखते हुए बोलता तुम्हें मालूम है मैं इधर कितने महीने से बैठा था, मैंने इसी प्रिज्म स्टोन को सब कुछ चेंज किया था नॉर्मल चेन से, गलती से भी पकड़ा गया तो इससे मैं आसानी से तोड़ के भाग सकता था, ये मेरा प्लान था। रोता है लॉ लूफी का भी तोड़ देता है। लूफी बहुत ज्यादा खुश होकर उछलने लगता है, बोलता है मैं फ्री हुआ। लॉ ने लूफी के क्रूमेट को सबको भी खोल दिया और सब लोग खुश होने लगते हैं। गुस्सा होकर बोलता है बेवकूफ ज्यादा शोर मत मचाओ। और लॉ स्मोकर और तासाई की तरफ देखते हुए बोलता है मैं इन दोनों का अब क्या करूँ। लॉ बोलता है तुम लोगों ने मेरे बारे में बहुत जान लिया, लेकिन तुम्हारी डेस्टिनी मेरे हाथ में कहता है। लॉ बोलता तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला है। और लॉ शैम बॉल करके सबका हार्ट को चेंज कर देता है। गुस्सा होकर बोलने लगता है। उसी वक्त तासाई बोलती स्मोकर चैन हम अपने बॉडी में आ गए, पहले के जैसे नॉर्मल बन चुके हैं। मुस्कुराती है। तासाई नीचे अपने गुब्बारे की तरफ देखती है, वो शॉक हो जाती है, बहुत ज्यादा शोर मचाती है, शर्म के मारे अपने शक्ल को छुपा लेती है। अगर गुस्सा होकर डांट देता है तासाई को और बोलता है तुम क्यों शोर मचा रहे हो औरत के जैसे, तुम एक लड़की हो गए। बोलती लॉ को जल्दी से हमारे रस्सी को खोल लो। और स्मोकर गुस्सा होकर डांट लेता है, बोलते पायलट से मांगने से अच्छा मैं मर जाऊंगा। तासाई तुरंत उठ जाती है और बोलती है अभी के टाइम में हमें अपने को बचाना नहीं है, हमने उन बच्चों को लेके उनके पेरेंट्स की तरफ लेके जाना है। बेरगो का सच भी सबको बताना है, एडमिरल का है, मेरा मतलब है बेरगो का जो नेवी को बिट्रे कर रहा था। स्मोकर भी बोलता है। तासाई बोलती उन छोटे बच्चों को भी मैं किसी भी हालत में लेके जाऊंगा, उन लोगों को हम इधर मरने नहीं दे सकते हो मासूम बच्चे को। स्मोकर की तरफ देखते हुए बोलता वो तुमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है व्हाइट केस, मैं तुम्हें बचाने के लिए बस कोई भी वजह नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इधर से सेफली जाने के लिए देता हूँ। और तुम्हें और जोकर के बारे में सब कुछ भूलना होगा जो तुमने सुना था। मैं तुम्हें फेवर नहीं मांग रहा हूँ, ऐसा ही कंडीशन है, बदले में तुम्हें बॉक्स दूंगा कहता है। लॉ अपना शॉर्ट को बाहर निकाल के उन लोगों को भी फ्री कर देता है। फ्री होने के बाद ही तासाई शर्मा के मारे अपने कपड़े जल्दी जल्दी से पहनने लगती है। भी बाहर की तरफ देख रहा है और बोल रहा है मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, और इधर क्या हो रहा है, क्या कि वो सीधी प्रिज्म स्टोन का वॉल को तोड़ के बाहर की तरफ जाता है। बोलता है से फाइनली बाहर आ गए, क्या छलांग मारता है। लॉ देखे शौक हो जाता है, बोलता है बेवकूफ रुक जाओ, क्यों इस तरह से कर सकता है। लॉ गुस्सा होकर बोलता है लेकिन ये केस भी सी प्रिज्म स्टोन से नहीं बना है। फ्रैंकी पीछे से गुस्सा होकर बोलता हमारे कैप्टन जल्द से जल्द करता है, किसी का भी नहीं सुनता है। वो सुन के गुस्सा हो जाता है, बोलता है बेवकूफ। और लूफी नीचे की तरफ देखने को मिलता है, वो छलांग मार के की तरफ आता है, बोलता है मैं अंदर कैसे जाऊँ। और फ्रैंकी पीछे से बोलता है मैं अपने शिप सनी के साथ जा रहा हूँ। गुस्सा होकर बोलता है तुम्हें जो करना है वो कर लो। और फ्रैंकी मुस्कुराते हुए बोलता है ठीक है गाइस कह के अपनी गंदी आवाज छोड़ के जाता है उधर तक। फिर फ्रैंकी को बाय बोलता है। फ्रैंकी बोलता है सनी मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ कह के शिप की तरफ जा रहा है। तासाई गुस्से से घूर रही है स्मोकर को। स्मोकर बोलता है तासाई को तुम क्यों इस तरह से घूर के मुझे देख रहे हो। और लूफी बोलता है ट्राफी तुम किसे वेट कर रहे हो, जल्दी से करना होगा। और उसी वक्त जी5 ब्रांच के शोल्डर बोलते कैप्टन चैन क्या आप ठीक है, और आप हमें क्या करना होगा, हमें जल्दी से ऑर्डर दीजिए बोलते वो लोग। एक जी5 ब्रांच के शोल्डर दूसरी जगह की तरफ दिखाता है, बोलता है वो अजीब सा क्रीचर हमारी तरफ ही आ रहा है, वो पॉइजन गैस आके हमें 3 मिनट में आके खत्म कर देगा। नॉन स्टॉप पॉइजन गैस आ रहा है। जी5 ब्रांच के शोल्डर शॉक हो रहे हैं, बोल रही है अच्छा नहीं हो रहा है, ये तो सीधा बिल्डिंग रूम की तरफ आ रहा है। जी5 ब्रांच के शोल्डर बोलते जल्दी से दरवाजा खोलो सीजर। सिंसिप होता है जोरो की ग्रुप की तरफ, और वो लोग तेजी से भाग रहे। बोलता है हम लोग तो इस तरह से भाग सकते हैं, लेकिन ये पॉइजन गैस आके हमें पकड़ लेगा। जोरो आगे की तरफ देखता है, बोलता है वो ड्रैगन है, लेकिन हमसे बहुत ज्यादा दूर जा रहा है, हमें जल्दी से पकड़ना होगा। संजी भी बोलता है नामी चैन का बॉडी डेंसिटी पेयर में इस तरह से नहीं भाग सकता हूँ, क्या अपने धड़कनों को थामने की कोशिश करता है। संजी अपना कमीनापन दिखा के नामी के गुब्बारे को पकड़ लेता है। वो एक्साइटेड होकर तेजी से भागने लगता है, सीधा जाकर ड्रैगन को पकड़ लेता है। शॉक हो जाता है वो देखने के बाद, और बोलता है ये किस तरह का ताकत है। वो लोग भी ड्रैगन के पीछे चढ़ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है ब्राउन बियर की तरफ, और ब्राउन बियर पर नामी को लेके भाग रहा है, और वो सब पीछे की तरफ देख रहा है, बोल रहा है इस वक्त तेजी से हमारी तरफ आ रहा है, जिसका कलर भी चेंज हो रहा है। बोलती है हमें माफ कर देना ब्राउन बियर, लेकिन तुम बहुत बुरी तरह से घायल हो, लेकिन तुम हमें लेके जा रहे हो। बियर रिप्लाई करते हुए बोलता है उसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने क्रूमेट को बचाना चाहता हूँ किसी भी हालत में। बोलता है हमें भी जाके उन बच्चों को बचाना होगा। बोलता है हमारा एक ही होप है कि वो बच्चे अभी तक कैंडी नहीं खाया। नामी दूसरी जगह की तरफ देखती है और बोलती उधर देखो वो क्या चीज है। नीचे की तरफ देखने को मिलता है ड्रैगन के ऊपर जोरो और बाकी लोग वो तेजी से भाग रहा है। रू सब बोलता है वो तो ड्रैगन है। अब बोलता मुझे मत बताना कि उनके ऊपर वो बेवकूफ है। हमें देखने को मिलता है सब लोग जोरो और बाकी लोग ने ड्रैगन को बहुत बुरी तरह से पकड़ लिया। ड्रैगन तेजी से भाग रहा है। जोरो बोलता है मुझे लगा था कि उड़ेगा, दौड़ रहा है। उसी वक्त की निमन सामुराई बोलता है मुझे ड्रैगन का मदद नहीं चाहिए। बोलता है तुम बेवकूफ, ये बात को हटाओ, हमें नामी चैन की सेक्सी बॉडी को शुक्रिया बोलना होगा, इसकी वजह से हम लोग बचे हुए हैं। बहुत गंदी गंदी सोचने
लगता है। जोर गुस्सा होकर बोलता है अभी के टाइम में नोज ब्लीडिंग मत करना, इसके लिए हम रेडी नहीं है। पॉइजन गैस तेजी से आ रहा है। ब्रूक बोलता है पॉइजन गैस हमें किसी भी वक्त पकड़ सकता है, जल्दी से भागो। ब्रूक बोलता है ज्यादा मत हिलो, मेरा हाथ फिसल रहा है। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में ब्रूक उसके हाथ से छूट जाता है, वो सीधा पॉइजन गैस की तरफ आ जाता है, लेकिन उसी वक्त उसप आगे पकड़ लेता है। बोलता है ब्रूक तुम बहुत क्लोज थे। तो पीछे की तरफ देखता है, मुस्कुराता है। उसप नामी तुम्हें बचाने के लिए ब्राउन बियर के साथ अलायंस बना के वो लोग भाग रहे। पूछता है उसप और नामी को तुम लोग इधर क्यों, और वो लोग भी रिप्लाई करते हुए बोलते हैं हमारे पास भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, लेकिन अभी के टाइम में ये पूछने के लिए नहीं है, जल्दी से लैब की तरफ जाओ, बोलती है नामी। और जोर पीछे से बोलता है ये ड्रैगन दौड़ते दौड़ते थक चुका है, कभी भी रुक सकता है। ये पॉइजन गैस तेजी से हमारी तरफ आ रहा है, अगर कुछ नहीं किया तो हम लोग भी इसके जबट में आ जाएंगे। जोरो की तरफ देख रहा है, बोल रहा है तुम लोग मेरे शरीर के ऊपर छलांग मारो। ड्रैगन भी उसी वक्त ब्राउन बियर के पूंछ को खा लेता है। ब्राउन बियर को बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो तेजी से दौड़ता है। किनेमन भी खुश हो जाता है, बोलता है बहुत अच्छा कर रही है। ब्रूक भी बोलता है तुम सही स्पीड में जा रहे हो, और वो सब बोलता है हम तुम पे भरोसा करते हैं। ब्राउन बियर शिफ्ट होता है लॉ की तरफ, और लॉ अपना अटैक यूज करके सबको ट्रांसपोर्ट कर देता है। इधर G5 ब्रांच के शोल्डर के शॉर्टर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे जल्दी से शॉर्टर को खोलो नहीं तो हम मरने वाले, इधर जल्दी करो। भी हमला कर रहे, लेकिन उनका ही शॉट टूट जाता है। वो लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं पॉइजन गैस तो हमारी तरफ तेजी से आ रहा है, ये इस माउंटेन से भी आ चुका है। क्या शॉर्टर में तेजी से तोड़फोड़ मचा रहे हैं, बोल रहे जल्दी से खोलो सीजर, अब सब कुछ खत्म होने वाला है, हम मरने वाले। कहते हैं पॉइजन गैस तेजी से आ रहा है। उनके शोल्डर बोलते इस पॉइजन गैस में आके हम जल्दी मरने वाले हैं। स्मोकर चैन और कैप्टन चैन भी ऊपर है, उस केस के अंदर है, वो लोग भी नहीं भाग सकते, अब हम सब मरने वाले। कह के G5 ब्रांच के शोल्डर हार मान लेते। उसी बॉक्स शॉटर का दरवाजा धीरे से खुलता है, वो देखने के बाद G5 ब्रांच के शोल्डर शॉक हो जाते हैं, बोलते शॉटर का दरवाजा खुल गया। कह के चीयर करते हैं। उसी वक्त सीजर क्लाउन के आदमी दौड़ते हुए आते हैं और बोलते क्या प्रॉब्लम हो रहा है, शॉटर का दरवाजा अब खुल रहा, किसने लीवर को ऑन किया। डैम ये G5 ब्रांच के शोल्डर तो अंदर आ चुके हैं। क्लाउन के आदमी लीवर की तरफ देखते हुए शॉक हो रहे हैं, बोल रहे उधर क्या चल रहा है। उसी वक्त उधर होता है स्मोकर, और स्मोकर बाद गुस्से में, और सीजर क्लाउन के आदमी बोलते नहीं भी G5 ब्रांच का एडमिरल स्मोकर, और साथ में वार्लर ट्रफॉगलर लॉ, और उसके पीछे ये रूकी पायरेट स्ट्रेट लूफी। और सीजर के आदमी शॉक हो रहे हैं, बोल रहे हमें लगा था ये लोग तो मास्टर के कैद में होंगे। वक्ता से अपने आदमी को देखते हुए खुश हो रही है और बोल रही सब लोग ने बहुत अच्छा काम किया, तुम लोग जल्दी से अंदर की तरफ आओ। अब बोलता है अब मुझे क्या करना होगा मेरे दिल के साथ। और लूफी भी मुस्कुराते हुए बोलता मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। स्मोकर बोलता है मैं इन लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और G5 ब्रांच के शोल्डर शॉक हो रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, बोल रही स्मोकर चैन कैप्टन चैन अब जिंदा है, कह के चीयर करते हैं। लॉ उसी वक्त उधर से चला जाता है, लीवर को इसके नीचे की तरफ लाके शॉटर को बंद कर देता है। वो G5 ब्रांच के शोल्डर खुश है, बोल रहे हम लोग सेफ है। पॉइजन गैस चेयर सीन शिफ्ट होता है ब्राउन बियर की तरफ, और ब्राउन बियर तेजी से जा रहा है बाकी स्ट्रेट पायरेट को मेंबर को लेते हुए। और उस अपना में बहुत खुश है, लेकिन उसी वक्त शॉटर का दरवाजा को बंद हुए देख के शॉक हो रहे और बोल रही शॉटर को मत बंद करो और हमें अंदर की तरफ जाने दो। क्या कि नामी रोने लगती है, वो सब भी रोने लगता है। उन लोगों ने हमारी बात को नहीं सुना और वो दरवाजा बंद करके हमें मारना चाहते हैं, क्या कि वो लोग रोने लगते हैं। हम लोग इस पॉइजन गैस में मरने वाले हैं। ब्रूक भी शॉक हो जाता है और अपने बॉडी से सोल को बाहर निकाल लेता है। करे क्या कि ब्रूक भी डिसअपॉइंटेड होता है। उसी वक्त जोरो किनेमन को बुलाता है, बोलता है किनेमन क्या तुम स्टील को काट सकते हो। उस दरवाजा की तरफ देखते हुए बोलता है इतना हार्ड तो नहीं उसे काटने के लिए। वो लोग बोलते ब्राउन बियर तरह से तेज दौड़ना। ब्राउन बियर बोलता है मैं उस दीवार में जाके क्रैश होऊंगा। उसे रिप्लाई करते हुए जोरो बोलता है ऐसा नहीं होगा। बोलता किसे पर भाई अगर मैं इधर रुक गए तो हम लोग सब मारे जाएंगे। क्या के दौड़ रहा है। वक्त जोरो बोलता है अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें यही करना होगा। कहता है किनेमन और जोरो रेडी हो चुके हैं। मन भी रिप्लाई करते हुए बोलता है मैं भी इसे काट के अंदर जाऊंगा। उसी वक्त वो दो आके हमला कर देते हैं उस स्टील के गेट को। और किनेमन के अटैक लगने के बाद वो सी प्रिज्म स्टोन का शटर बीच में कट जाता है। लूफी वो देखे मुस्कुराता है और बोलता है जोर और बाकी लोग आ गए। रॉबिन भी बहुत खुश है और उन लोगों ने बहुत स्वाइक एंट्री मारा है। वो देखने के बाद G5 ब्रांच के शोल्डर शॉक हो जाते हैं और बोलते क्या उन्होंने अपने शॉर्ट से शॉटर को काट दिया। लूफी ऊपर से बोलता है कैसे हो दोस्तों मैं इधर हूँ। ब्रूक भी खुश हो जाता है लूफी को देखते हुए और बोलता है लूफी सैन। और नामी भी खुश हो जाती है और बोलती है लूफी बोलता है चलो गाइस हम फिर से एक हो गए, अब हमें करना होगा। लूफी बोलता अब ठीक है इस बार तो मैं नहीं हारूंगा। मैं एपिसोड 603 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।